Sir, you say that we should not be attached to things, but I have observed that you always wear a suit. Why don't you wear some other clothes? I agree that we should definitely follow the laws of nature, but not the convention of people. Fashion is a convention devised by people, and you are following them. एक तो आप भी कमाल करते हैं। आप मुझे सुने लेकिन उसकी ऊंचाइयां समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, जल्दी मत करें। और सबसे बड़ी बात है, अपने भीतर के गुस्से पे कंट्रोल करें। होता क्या है, यहाँ पर हर मनुष्य कहीं ना कहीं भीतर क्रोधित है और उसका क्रोध कहीं ना कहीं खड़ा होकर वो निकालने की कोशिश करता है। हालांकि आपके सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ज़्यादा हैं। सो जीवन को समझें। जीवन क्या है? दिक्कत ये है कि लाखों वर्षों से मनुष्य जी रहा है। ज्ञान का दावा करने वाले बातें भी बहुत कह रहे हैं, लेकिन प्रिसाइजली जीवन क्या है ये बहुत कम लोग जानते समझते हैं। हमारे शरीर की संरचना क्या है, कौन कौन सी फोर्स है भीतर जो हमें चला रही है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनका भेद भी नहीं जानते। मनुष्य बहुत कुछ करता है लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि ये कार्य वो अहंकार के वश में आके कर रहा है या बुद्धि के, वो मन के वश में आकर कर रहा है या किस कारण से कर रहा है। इस कार्य के पीछे की फोर्स इस जन्म की है या जन्मों जन्मांतर की है, वो कुछ भी नहीं जानता है। सो थोड़ा सा जीवन क्या है यह समझें। मनुष्य जीवन जीने के लिए है और जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। ये एक सीधा सीधा जीवन का अर्थ है, ये एक सीधा सीधा जीवन का नियम है। अब मनुष्य के मन पर, मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के कर्म पर कुदरत के तमाम नियम लागू हैं। कुदरत के नियम बने हुए हैं और कुदरत के नियम ऐसे नहीं हैं कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। नहीं, कुदरत के नियम ऐसे भी नहीं हैं कि मनुष्य के लिए अलग और पानी के लिए अलग। अब ये तो कोई जानता ही नहीं है। कुदरत के नियम नियम है जो सब पर बराबरी पर लागू है। छोटे से छोटा निर्जीव कण हो, चाहे महान से महान मनुष्य हो। अब मनुष्य के अधिकांश दुखों की जड़ ये है कि वो कुदरत के नियमों को तोड़कर अन्य तरीके से या अन्यथा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक बात हुई। अब मनुष्य स्वयं भी कर्म करता है और मनुष्य के कर्म क्या है, कुदरत की ओर से ये भी डिफाइन है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम लोग आपस में मिलके अपने कर्मों द्वारा एक दूसरे का उद्धार करो, और वो ही मनुष्य करता है। महान लोग वो ही कर रहे हैं। कोई लाइट खोजता है, कोई कपड़े खोजता है, कोई गाड़ियां खोजता है, कोई हवाई जहाज खोजता है, कोई भोजन खोजता है। अब ये सारी चीजें प्रकृति की खोजी हुई नहीं है। सो दो चीजों को मेहरबानी करके पहले तो आप अलग करें, है ना। कुदरत के नियम अलग है, कुदरत की तरफ से मनुष्यों को जो मिल रहा है वो अलग है, और मनुष्यों द्वारा मनुष्यों को जो दिया जा रहा है वो अलग है। और हम महान लोग किसको कहते? जो मनुष्यों के लिए कुछ अच्छा बनाते, कुछ अच्छा देके जाते। अब आप कह रहे हैं कि आप सूट क्यों पहनते हैं?
वो तो कुदरत ने नहीं बनाया। मेरे भाई, कुदरत ने तो कोई भी कपड़ा नहीं बनाया। तो आप मेरे से ये अपेक्षा तो बिल्कुल मत करें कि मैं जैन मुनि हो जाऊं, है ना। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक मनुष्य के कर्मों के द्वारा बनाई गई चीजें जो हमारे सुख और सुविधा के लिए है, जो हमारे शौकों की पूर्ति के लिए है, और उसका उपयोग करना और दिल खोल के उपयोग करना, ये भी एक कला है। और कुदरत के नियमों को समझना, कुदरत के द्वारा दी हुई शक्तियों को निखारना, ये भी एक कला है। और जीवन संपूर्ण है, इसमें दोनों कला का पूर्णता से होना आवश्यक है। अभी सूट से अच्छी कोई चीज खोजी नहीं गई है, इसलिए मैं सूट पहनता हूं, और सूट पहन सकता हूं इसलिए सूट पहनता हूं। अब कृष्ण कुदरत की शक्तियों से निकली गीता भी कहते हैं, और सिर्फ पीतांबर पहनते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उससे श्रेष्ठ वस्त्र उस समय उपलब्ध नहीं था। 56 भोग भी खाते हैं, अब वो भी कुदरत ने नहीं बनाए हैं, मनुष्य नहीं बनाए हैं, लेकिन अच्छे हैं तो दिल खोल के खाना चाहिए, है ना। अब आप ये मत सोचना कभी कि लाइट कुदरत ने नहीं खोजी है तो मैं अंधेरे में रहूंगा, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप जैन नहीं हैं, प्राय ऐसी बातें जैन लोग ज्यादा करते। मनुष्य को कैसे मनुष्य द्वारा उपलब्ध तमाम वस्तुओं से दूर करके उसको फिर कष्टों में, संकटों में और जंगलों में रहने भेज दिया जाए, इन शिक्षाओं में कभी मत पड़ना। दो बातें अलग अलग करना। अब आपका मुख्य सवाल है कि आप कहते हैं कोई चीज पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वरना बुरी तरह से फंसेंगे और रोएंगे। अब पकड़ में भी दो चीजें हैं, एक शरीर से और एक मन से। अब पकड़ना गलत है मन से। जहां तक शरीर का सवाल है उसकी तो लिमिटेशन है, वो उसी चीज को पकड़ सकता जो उपलब्ध है। इस एक बात को समझना। अतः शरीर के स्तर पे पकड़ने और छोड़ने का सवाल ही नहीं है। शरीर कभी उस चीज को नहीं पकड़ता जो नहीं है, और कभी उस चीज को छोड़ नहीं सकता जो है। यह शरीर का कमाल है। इसलिए पकड़ने और छोड़ने के स्तर पे शरीर से कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। अब मनुष्य पकड़ता मन से है, और मन की पकड़ गलत है। यदि कोई चीज आपके पास है तो उसे पूरा पकड़ो शरीर से, उसका पूरा मजा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बिछड़ जाए और फिर वो आपको सताए या आपको दुख होए, तो ये मन की पकड़ का परिणाम है जो गलत है। बस, तो पकड़ मन की छोड़ना है। और इसमें एक बात और समझ लेना, मन की पकड़ का वार दो तरफा है। जो है उसको ठुकराना भी पकड़ है, और जो नहीं है उसकी तमन्ना करना भी पकड़ है। अतः किसी चीज की पकड़ नहीं होना चाहिए। कृष्ण को 56 भोग पसंद है, तो जब तक संभव हो सकता वे 56 भोग खाते। लेकिन जीवन रोज एक सा तो नहीं रहता है ना। तो जब उन्हें गोमंतक की टेकरी पे रहने का अवसर आया तो 6 महीने तक 56 भोग छोड़ो, कच्चे पक्के फूल और फल पे रहना पड़ा। तो वो भी उतनी ही मस्ती से खाए। क्यों? क्योंकि 56 भोग की पकड़ नहीं है। बस यही सीखने का है। जब तक मैं सूट पहनना अफोर्ड कर सकता हूं, सूट पहनना चाहिए। परिस्थिति चेंज हो जाए तो सूट की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सूट ना पहनना कष्ट नहीं देना चाहिए। बस इसी को पकड़ कहते हैं। आप समझदार हैं, उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। और हमेशा
ऊंची बातों को नीचे मत ले जाएं, उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करें। मन को शांत करें, शांति से समझें, आप ठीक रास्ते पर हैं। आपको जानने, समझने और सुनने में मज़ा आएगा और मुझे आपके सवालों के जवाब देने में भी मज़ा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।